अभी साहिल का जब केस सामने आया तो ये भी निकल कर आया खबरों में कि मुस्कान और साहिल पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। जब सौरभ दुबई चले गए कमाने के लिए, तब अकेले में जो है साहिल मुस्कान से मिलने आते थे। आस पड़ोस के लोगों ने भी कहा, उन्होंने देखा कि साहिल जो है रात में उनके घर पर आते थे उनसे मिलने के लिए। लेकिन अब वो उस चीज़ से मुकर रही हैं। साहिल और मुस्कान दोनों कह रहे हैं कि कभी भी वो घर पर नहीं मिले हैं, मिले हैं तो बाहर मिले हैं। नहीं, हमें भी मीडिया के माध्यम से पता चला था कि भाई आस पड़ोस वालों ने कहा था कि भाई ये आधी रात को आता है। उन्होंने उस घर के मकान मालिक से भी कहा था कि भाई ऐसे ऐसे लड़का रात को आता है और यूँ कह देती कि मेरा भाई है तो दिन में आओ ना, दिन में आओ अपने। कहती वो तो खाना लेना आता। अरे भाई जब तू वो खाना नहीं बनाता तो वो खाना लेने किस चीज़ का आता? आस पड़ोस वालों से हमें पता चला था, जो आस पड़ोस में मकान है लेडीज़ों का, उनसे पता चला था कि इंटरव्यू में कि ऐसे ऐसे हमने कहा भी था। मकान मालिक ने भी इस चीज़ का गौर नहीं करा। आपने आस पड़ोस के लोगों ने आपसे कभी इस चीज़ के बारे में नहीं कहा कि आपकी बहू के घर पे आधी रात को कोई लड़का आता है? हम जाते ही नहीं थे उधर, तो हमें पता ही क्या। हम गए नहीं, उस सड़क पे गए ही नहीं कभी, क्योंकि हमारा ज़्यादातर ख़रीदारी इधर बेल बाज़ार से होती है, बेगमपुर से होती है। बस यहीं रहती है हमारी खरीदारी, और हम फालतू जगह जाते ही नहीं हैं। इतना टाइम ही नहीं मिलता हमें कि जब हम इधर उधर जाएँ या कुछ बात है। अभी मुस्कान ने जेल में एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम राधा रखा है। क्या लगता है वो किसकी बेटी होगी? वो तो साहिल की है कि साहिल की लड़की है वो तो। अब वो पहले तो हर चीज़ से मुकर रहा है ना कि मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा। अगर अब उसकी डीएनए टेस्ट में साहिल की लड़की निकल जाती है तो फिर किस चीज़ से मुकरेगा वो? किस चीज़ को मना करेगा कि मैंने इसके साथ नहीं था, ये नहीं, मैंने जुर्म नहीं करा है, ये नहीं करा, तो किस चीज़ से मुकरेगा?